दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मुंह में जो थूक बनता है, जिसको मेडिकली हम सलाइवा बुलाते हैं, या जिसको असली इम्पोर्टेंस देते हुए योगा वाले या नेचर क्यूर वाले हमारे मुंह का रस बुलाते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये केवल पानी नहीं है, चाहे इसके अंदर 99% पानी होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स मिले हुए होते हैं जो हमारे डाइजेशन को हेल्प करते हैं। इसके अंदर एक ऐसे एंटीबायोटिक मिले होते हैं जिस पे हम आयुर्वेद में कहते हैं कि सुबह का थूक अगर हम रक्त पे लगाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक होता है सिक्रीटरी ल्यूकोसाइड प्रोटीएज इनहिबिटर, जिस वो होता है जो एक किस्म का एंजाइम होता है, इनहिबिटर होता है, जिसका काम होता है एंटीवायरल ख़त्म करना, जिसकी वजह है जिससे कि हमारे को इवन HIV के पेशेंट्स में अगर आप उसको सिक्रीशन गलती से उसके झूठे गिलास को आप पी लेंगे या उसके जो पार्टनर है वो उसको किस कर लेगा, तो उसको सिर्फ किसिंग से HIV का इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि HIV का वायरस चाहे बाकी सिक्रीशन में बचता है, HIV के पेशेंट के सलाइवा में HIV वायरस होते हुए भी ट्रांसमिट नहीं होता, बिकॉज इस एंजाइम से और बाकी कुछ एंजाइम से, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एक्शन से उसका इफ़ेक्ट नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि सलाइवा सिर्फ सलाइवरी एमिलेज और लाइपेज नहीं बनाता, ये डाइजेशन के साथ और एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिसके ऊपर जनरली ना डेंटिस्ट लोगों को पता है, ना फिजिशियंस को पता है, ना इन्फॉर्म डॉक्टर्स को पता है, क्योंकि ये जनरली रिसेंट रिसर्च है और इसका चाहे लिटरेचर में प्रूफ तो है, जिसके ऊपर जनरली बात नहीं की जाती, जिसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आप सबको बताऊं। होता ये है कि जब भी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसके नाइट्रेट्स इकट्ठे होकर हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स में जाते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स से जब हम च्यू करते हैं या अदरवाइज़ पूरे दिन में सैलिवरी जूसेस निकलते रहते हैं, ये सैलिवरी जूसेस हैं, इसके अंदर ये जो सैलिवरी एमिलेज होता है, लाइपेज होता है, बाकी एंजाइम्स होती हैं, और साथ में नाइट्रेट होते हैं। ये नाइट्रेट जो है नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया से। ऐसा कोई नोन एंजाइम ह्यूमन बॉडी में, क्या किसी मैमल में नोन नहीं है जो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर सके। ये कन्वर्ट होता है विद बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन में नहीं अदरवाइज ग्रो करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, और ये नाइट्राइट्स जब हम गल्प करते हैं तो हमारे पेट में सलाइवा के साथ पहुंच जाते हैं। स्टमक में एसिड के साथ इस सलाइवा के रिएक्शन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो एक बहुत बेनिफिशियल गैस है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए सलाइवा की इम्पोर्टेंस नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में उतनी ही है जितनी कि खाना खाने के बनाने में है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन जितनी बढ़ती जाएगी उतना हमारी सेहत बेटर होती जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह के रोग से छुटकारा रहेगा, कैंसर जैसे रोग हमारी बॉडी में नहीं होंगे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो हमें पता है कि हम खाना खाएंगे तो ये बढ़ेगा, कैसे सलाइवा जैसे से बढ़ेगा। आप खाने का सोचे हैं तो ही मुंह में पानी आ जाता है, और जब आप खाना खाते हैं उसको अच्छी तरह च्यू करके खाते हैं तो ज़्यादा सैलिवरी जूसेस बन के पेट में जाते हैं। इसका अमाउंट में अगर आपको बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। एक इंसान के मुंह में पूरे दिन में 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक सलाइवा बनता है, यानी कि 1.5 बॉटल बिस्लरी की जितनी है उतना सलाइवा बनता है। जब आप रूटीन में अपने दिनचर्या के काम कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं, तो इस सलाइवा का जो प्रोडक्शन है 0.4 ml पर मिनट से 0.5 ml, यानी कि आधा ml पर मिनट होता है। जब आप सो रहे होते हैं तो ये सिर्फ 0.1 ml, यानी कि 1/10 ml रह जाता है रात को पर मिनट। और जब आप खाना खा रहे होते हैं तो जितना स्वादिष्ट खाना है उतना ये ज़्यादा बनता है, अबाउट 5 ml पर मिनट। ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई जो बताए कि अगर सलाइवा डाइल्यूट हो जाए तो इसके अंदर नाइट्रेट्स कम हो जाएंगे। अगर हम ये मान के चलें कि नाइट्रेट की मात्रा हमेशा सेम रहेगी, तो क्यों ना अच्छा हो कि हम बिना खाना खाए नाइट्रेट्स को बनाते रहें ताकि नाइट्रिक ऑक्साइड सेक्रीशन होता रहे। उसका क्या तरीका है, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो खाए ही,
उसके बाद अपने सलाइवा की प्रोडक्शन को बढ़ाएं। वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? खाना च्यू अच्छी तरह करके खाएंगे तो सबको पता है, लेकिन बिना खाना खाए आपकी इसकी प्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं? हमारे कुछ स्टेट्स के लोगों ने तो देखा है, वो मुंह में पान रख लेते हैं और उससे सिक्रीशन होता रहता है, जिससे उनका माइंड कूल काम रहता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारे ब्रेन को रिलैक्स रखता है। और हम सोचते हैं कि उनके मुंह में जो पान है उसके पान के पत्ते से या तंबाकू से रिलैक्सड है। वो वजह तो हो ही सकती है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड का होना भी हो सकता है, लेकिन पान के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पान खाएँ। आप च्युइंगम चबा सकते हैं, रोज़ आधा घंटा च्युइंगम चबाएंगे, सलाइवा ज़्यादा बनेगा, आपका बीपी बेटर कंट्रोल रहेगा। एक दूसरा तरीका है, आप मुंह में मुनक्का रख लीजिए, जो चबाए नहीं, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को रख लीजिए और देखिए कि आपकी सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या आपका माइंड रिलैक्स हुआ या नहीं हुआ। जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये मेरी अपनी ओपिनियन है, इसके ऊपर लिटरेचर में है तो सही, पर कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई। मेरा सवाल ये है कि ऐसी साइंटिफिक स्टडी करेगा कौन? क्योंकि जो भी करेगा इन स्टडीज़ में खर्चा आता है, और हमारे क्या दुनिया भर में इस कलयुग के ज़माने में सिर्फ दवाओं पे ट्रायल होता है। कोई भी ऐसे नेचर की चीज़ों पे ट्रायल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें अर्निंग नहीं है। पर आप ये ट्राई करके देखिए, शायद आपको फ़ायदा हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कभी आप खाना खाने कहीं जा रहे हो तो ये मत कहिए चल दोस्त खाना खाने चलते हैं, ये कहिए चल दोस्त मुंह का रस ज़्यादा बनाने चलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सेहरा है, मेरे शो का नाम डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो है। मेरे इस चैनल्स के साथ आप जुड़े, मेरे को सुना, और अगर आपने कुछ सीखा तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक माइंडेड लोगों में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।